भगवान श्री कृष्ण आगे बहुत सुंदर बात करते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वसा प्रकृते ज्ञानवान अपि। सर्व प्राणियों अपने अपने प्रकृति अनुसार कर्म करते हैं, अपने के स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानी लोग को भी अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। इसमें दुराग्रह क्या करने का है, मतलब उसमें निग्रह की स्थान कहाँ है, क्योंकि प्रकृति यान्ति भूतानि, कि अपने अपने जो कर्म है बार बार हम जो करते हैं वही प्रकृति के गुण के अनुसार है। इसलिए सत्व रज तम जो प्रकृति है वही मन में इतनी प्रबल है, उसको लेके ही सब लोग कर्म करते हैं, उसको लेके ही सब लोग को जीवन जीते हैं। इसीलिए ज्ञानी हो या अज्ञानी, यहाँ भगवान कहते हैं सब लोग अपने अपने प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानी लोग को ही ज्ञान को पाके ही प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। इसीलिए जब प्रकृति अनुसार सब लोग को कर्म करते हैं वहाँ निग्रह की कोई स्थान नहीं। हठाग्रह दुराग्रह ग्रह को जो के लेके ही कर्म करेंगे उनके लिए कोई उत्तम विचार क्या करना है, परंतु जिसके ऊपर भगवान की अनुग्रह, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, जिसके ऊपर भगवान की शरणागति भाव को ही स्वीकार है, उनका जीवन कुछ अलग है। परंतु आम लोग, सब लोग, अधिक से लोग अपने अपने प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। भले कोई अज्ञानी हो, कोई ज्ञानी हो, कोई पढ़े लिखे हो, कोई अनपढ़ हो, कोई उसी से मुक्त नहीं, अपने प्रकृति से कोई दूर नहीं, अपने प्रकृति में वो बंधन में है। इसीलिए भगवान शांत से चेताते हैं, प्रकृति में यान्ति भूतानि। दरेक जीवन जीने के लिए प्रकृति अनुसार कर्म करके ही जीते हैं। परंतु जीवन में को कुछ अधिक पाने के लिए, जीवन में कुछ अधिक जानने के लिए, जीवन में कुछ ऐसे आदर्श को लाने के लिए जो ही प्रयत्न करते हैं उनकी स्थिति अलग है। वही निरग, वही निर्बद्ध है, उनका वही हठाग्रह दुराग्रह नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भगवान के अनुग्रह है। इसीलिए जीवन में किसी को ही देखते ही नीच नहीं समझना, हीन नहीं समझना, पापी नहीं समझना, क्योंकि हर व्यक्ति
अपने अपने प्रकृति का अनुसार अनंत जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिनी। अनेक जन्म की कर्म से ही हम सब बंधे हुए। हमारी जो नेचर, हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो जीवन शैली उसी से ही बना हुआ है। उसी को इतनी जल्दी चेंज करने का संभव नहीं। इसको बदलाने के लिए परमात्मा के अनुग्रह चाहिए, कोई ऐसे महत आत्मा की ही सानिध्य चाहिए, और वो ही जीवन में बहुत जरूरी है। इसीलिए जीते जगता कोई सद्गुरु मिल जाए और परमात्मा की सूक्ष्म अनुग्रह प्राप्त हो जाए, फिर जीवन में सार्थक है। वही जीवन है।